हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी की कॉपी में किसी भी टॉपिक पर निबंध कैसे लिखें, वो भी विथ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। आज का ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आप किसी भी टॉपिक पर हिंदी में बहुत आसानी से निबंध लिख सकते हैं। मैं आपको 100% वर्किंग ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको बिना कुछ याद किए केवल ट्रिक से निबंध लिखकर आना है और देख लेना, जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर ना, वो खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। ऐसा मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। देखो, ये जो निबंध है मैं आपको लाइव कॉपी में लिखकर बताऊंगा। कॉपी आपके सामने है, इसी कॉपी में मैं लाइव लिखकर आपको बताने वाला हूं। यहां पे 14 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे 5 टॉपिक हैं। जैसे फर्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। हम इसी टॉपिक पर आज निबंध लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम कॉपी में लिखेंगे, हमें प्रश्नोत्तर संख्या 14 डालना होगा। तो देखो, कॉपी आपके सामने है बच्चों। यहां पे जब हम निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है भाई प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 14। आपके पास जो स्केच या पेन, देखो स्केच जो होना चाहिए ना, एकदम नया होना चाहिए, मतलब ऐसे मोटा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमने हेडिंग डाल दिया और इसको कर देंगे तुरंत ही अंडरलाइन। जितना खूबसूरत हो सके उतना खूबसूरत हमें लिखना है। देखो, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। आपको बस कॉपी लिखते समय एक ब्लैक ब्लू पेन ले लेना है, एक स्केच ले लेना है और एक स्केल ले लेना, जिसकी सहायता से हम ये लाइनिंग्स करेंगे, ठीक है। अब देखो, निबंध में हम कौन सा निबंध लिख रहे हैं। देखो, हम फर्स्ट वाला निबंध कर रहे हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो यहां पे जब हम कॉपी में लिखेंगे ना, ध्यान से समझो, हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये देखो फर्स्ट, और हमारा जो टॉपिक है भारत में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ठीक है। फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो हम ऐसे फर्स्ट जरूर लिख देंगे बच्चों, ये जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया अच्छा सा हेडिंग। आप चाहो तो कुछ डिजाइन डिजाइन बना सकते हो भैया। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ इस टाइप के डिजाइन्स बना देते हैं, ठीक है। ऐसे कर देना है, बहुत ज्यादा डिजाइन मत करना भाई, वो दीवार नहीं है, ठीक है। अब देखो, ऐसे इसको हम लोग कर देंगे अंडरलाइन, खूब प्यारा सा अंडरलाइन आप लोग करते चलना। अब देखो, निबंध लिखने का ट्रिक क्या है। किसी भी टॉपिक पर आ जाए, मैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या ही नहीं कह रहा हूं, किसी भी टॉपिक पर आ जाए, देखो सबसे पहले आपको एक रूपरेखा बनानी है। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, ऐसे रूपरेखा हम एक बना लेंगे। रूपरेखा के अंतर्गत हम वो सारे हेडिंग लिखेंगे जो हमें इस निबंध को लिखते समय डालना है। जैसे पहला हेडिंग जो हमारा रहेगा बच्चों, वो रहेगा प्रस्तावना। किसी भी निबंध को जब हम लिखते हैं ना, तो सबसे पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना ही रहता है। तो यहां पे ऐसे लिख देंगे प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा हेडिंग जो हमारा रहेगा वो रहेगा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। मतलब अब हम निबंध से रिलेटेड हेडिंग लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि। किसी भी टॉपिक पर निबंध आ जाए, अगर आप अच्छे से हेडिंग डाल डाल के लिख दोगे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, उत्पन्न समस्याएं, ठीक है। ऐसे हम लोग डाल देंगे एक अच्छा खासा हेडिंग। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये सब हम हेडिंग लिख रहे हैं जो हमें निबंध लिखते समय डालना है। तीसरा हेडिंग हमारा रहेगा बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के कारण। मतलब जो जो आप हेडिंग डाल के निबंध लिखने वाले हो ना, वो सब यहां पे हेडिंग लिख दो। जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है। आखिर कारण क्या है जनसंख्या के बढ़ने का, वो भी हम यहां पे लिख देंगे। फिर चौथा हेडिंग हमारा जो रहेगा वो रहेगा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के
नियंत्रित करने के उपाय। ठीक है, ये सब हेडिंग रहेगा। अभी देखना मैं एक एक को हेडिंग डाल के लिखने वाला हूं, और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार। जितना अच्छा आप हेडिंग डाल के लिख दोगे निबंध भाई, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। जरूरी नहीं है भैया एकदम बुक वाला छाप दो, अपनी तरफ से भी बना बना कर लिखो, आप खुद एक राइटर हो। तो जब भी हम निबंध लिखेंगे सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे। जैसे फर्स्ट हेडिंग रहेगा, अब रूपरेखा के अंतर्गत सारे हेडिंग लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, तीसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण, चौथा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, पांचवा है उपसंहार। जैसे मान लो हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं तो यहां पे डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। ठीक है, उपसंहार। ऐसे आप हेडिंग डाल देना हर एक निबंध में। अब देखो जो जो हमने यहां पे हेडिंग लिखा है ना, उसी को एक एक करके हम डालते चले जाएंगे। जैसे पहला हेडिंग हमारा है प्रस्तावना, पहला हेडिंग हमारा है बच्चों प्रस्तावना, तो प्रस्तावना हम लोग हेडिंग डालेंगे और फाइनली इसके अंदर हम लिखते चले जाएंगे। देखो ये हमने प्रस्तावना हेडिंग डाल दिया। अब प्रस्तावना के अंदर जो भी, प्रस्तावना में क्या लिखते हैं, जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूं, बाकी मैं आपको समझा दूंगा पूरा। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या, वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है, विकराल रूप धारण करती जा रही है। ठीक है, जा रही है। तो उसमें आपको प्रस्तावना में वो चीजें लिखना है ना, निबंध से रिलेटेड सारे हेडिंग इसमें आपको लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लिखकर आपको समझा देता हूं, क्योंकि कैसे लिखना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी टॉपिक पर पहले आपने हेडिंग डाला, फिर आपने रूपरेखा में सारे हेडिंग डाल दिए। पहला हेडिंग प्रस्तावना। ठीक है, अब देखो इसमें पूरा मैं लिखकर आपको बता देता हूं। तो अब देखिए स्टूडेंट, प्रस्तावना मैंने हेडिंग डाला था। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग हमारा था, तो यहां पे फर्स्ट लिख देंगे। और हमने देखो पूरा यहां पे लिख दिया ब्लू पेन से। जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930-31 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो आज केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट है सीमित भूमि, सेकंड है सीमित आर्थिक संसाधन। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से जुड़ी हुई हैं। मतलब आखिर जनसंख्या वृद्धि है क्या, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको प्रस्तावना में लिखना होता है। अब दूसरा हेडिंग हम लोग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। अब देखिए बच्चों, आप लोग ऐसे दूसरा हेडिंग डाल देना, आगे दो लिख देना। ठीक है, जैसे जैसे हमने प्रस्तावना में हेडिंग लिखा था वैसे लिख देना। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो दो हाथ लेकर आता है। आशय यह है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है। पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों का पेट भरता था। अब बड़ी मशीनों और उनसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अधिकाधिक होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको एक एक हेडिंग डाल के लिखना है। जरूरी नहीं है कि एकदम किताब वाला भाषा लिखें, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तीसरा हेडिंग था जनसंख्या वृद्धि के कारण। आखिर इसका कारण क्या है? तो प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्ष ही गृहस्थ आश्रम के लिए था। ऐसे ही आपको बना बनाकर हेडिंग अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अंदर आपने कितना लिखा है, क्या लिखा है, वो मैटर नहीं करता। थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड रहे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी में आगे देखिए, व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था। गृहस्थ जीवन में
भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य, संयम और सादे जीवन की ओर थी। मतलब ये भी हो गया हेडिंग। अगला हेडिंग हमारा था जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। मैंने यहां पे इसलिए लिख रखा है ताकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एक एक को मैं लिखता तो टाइम काफी लगता, और पूरा निबंध आपको सिर्फ यही ध्यान रखो कि आप हेडिंग अच्छे से डालो, हेडिंग के अंदर अच्छे से लिखो, आपको नंबर मिल जाएगा। निबंध के 3-4 पेज में कम से कम निबंध हमारा होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या नियंत्रित करने का स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। इससे नर नारी, समाज और देश सभी का कल्याण है। ब्रह्मचर्य का पालन करो। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के आगे हम लोग लिखते हैं, मतलब थोड़ा 4-5-6 पेज में कम से कम निबंध होना चाहिए, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आगे है कि फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलता सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करे। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो आध्यात्म प्रधान है, उसके उज्जीवन से लोगों में संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियों पर स्वाभाविक अंकुश लगेगा। ठीक है, तो 3-4 पेजेस हमारे हो चुके हैं। लास्ट हेडिंग उपसंहार। इसमें आपको लिखना है आखिर कैसे हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति को अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामों की आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। अब देखिए थोड़ा सा और है, वस्तुतः ग्रामों में सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, विशेषता आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्रयोगों पर भी बल दिया जाना चाहिए। बस हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको निबंध लिखना है बच्चों ना अच्छे से, तो सबसे पहले एक रूपरेखा। पहले आप हेडिंग डालो, प्रश्नोत्तर संख्या डालो, फिर जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो वो डालो, फिर आप एक रूपरेखा बनाओ। रूपरेखा में जितने भी हमारे हेडिंग थे, उन सारे हेडिंग्स को आप लिख दो। एक एक हेडिंग डाल डाल के आपको लिखते हुए चले जाना है, आपको नंबर मिलते चले जाएगा भाई। एक एक पैसेज, एक एक वर्ड को एग्जामिनर नहीं चेक करता है, ठीक है। अच्छे से लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। तो भैया पूरा निबंध लिखने का ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। कोई भी टॉपिक पर निबंध आ जाए, हेडिंग डाल के खूबसूरत तरीके से लिख दो, नंबर मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।